हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बस विद शुभ। यस, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत बड़ी खुशी को डिस्कस करने के लिए। हमारी टीवी इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खुशी आई है कि टेलीविज़न एक्ट्रेस और मॉडल सना मकबूल ने उठाई है बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी। जी हाँ, सना मकबूल बन चुकी हैं बिग बॉस OTT 3 की विनर। डिजर्विंग कहें या अनडिजर्विंग कहें कुछ लोग के अनुसार, बट इस पे तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे। पर अभी हम चर्चा करते हैं, हम समराइज करते हैं सना मकबूल की जर्नी को बिग बॉस OTT 3 के मंच पर। जी हाँ, सना मकबूल की हुई थी एंट्री बिग बॉस के अंदर एक बहुत ही दीवा परफॉर्मेंस के साथ, और उनकी एंट्री हुई थी शिवानी कुमारी के साथ। जी हाँ, और शिवानी कुमारी के साथ एंट्री लेते हुए सना मकबूल ने अनिल कपूर के कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया था बहुत ही क्लियरली, बहुत ही क्लियर व्यू पॉइंट के साथ। जब उन्हें बोला गया कि उन्हें घर के अंदर जाके फ्रेंड्स बनाने हैं, रिश्ते बनाने हैं, तो उन्होंने कहा फ्रेंड्स और रिश्ते तो अपनी तरफ है, पर उनकी सीधी नज़र बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी पे है। और वो पहले से ही बहुत क्लियर थी कि उन्हें कहाँ फोकस करना है गेम के अंदर और कहाँ नहीं करना है। रिश्ते, फ्रेंडशिप तो घर के बाहर भी निभाई जा सकती हैं, लेकिन जो गेम खेलने के लिए वो आई हैं उन पे उनका फोकस होना चाहिए। जब घर के अंदर वो गई तो उनकी काफ़ी लोगों से फ्रेंडशिप हुई, बात हुई, फ्रेंडशिप कह लो या एक थोड़ी बहुत जो स्टार्टिंग की बात होती है वो हुई। शिवानी कुमारी को उन्होंने स्टेज से ही अच्छी तरीके से अपना फ्रेंड अपने गुड बुक्स में ले आई थी, क्योंकि उन्होंने शिवानी कुमारी को काफ़ी अच्छे से एक अपनी तरफ से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड कराया स्टेज से ही। जब वो अंदर गई तो फिर उन्होंने सबको अच्छे से ग्रीट किया। और पहले ही दिन राशन जब हुआ घर में ख़त्म तो साईं केतन राव भड़के उनके ऊपर, जब वो अपना जेन्युइन मुद्दा बता रही थी कि अगर हम ऐसे ही वेज नॉन वेज वाले दोनों चीज़ें खाएंगे तो राशन घर का कम हो जाएगा, तो फिर हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप वेज भी खाते हो तो आप एग सिर्फ 2 ही खा सकते हो। जिस पे साईं केतन राव भड़के और उन्होंने कहा कि भाई 2 एग्स में तो मेरा पूरा नहीं होता न्यूट्रिशन। यहीं पे सबसे पहले साईं केतन राव घर में चल रहे दूसरे मुद्दे पर कूदे और सना मकबूल के ऊपर नॉर्मल डिस्कशन करने की जगह एकदम उन्होंने पाउंस किया। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। और उसी दिन से सना मकबूल ने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। सना मकबूल हमेशा बहुत क्लियर थी अपने रिश्तों को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, किसके साथ कितना लिमिट में जाना है, किसके साथ कितनी आगे जाके जेन्युइनली कॉन्वर्सेशन करनी है। जी हाँ, तो ये सबसे पहले बात थी जो उन्होंने लाइन ड्रॉ करी साईं केतन राव के बीच में कि भाई यही हमारी लिमिटेशन रहेगी। दूसरा जो सदस्य है घर का वो ये था कि रणवीर शौरी से उन्होंने इनिशियल कुछ दिन बैठी, उनसे बात करी, उन्हें समझने की कोशिश करी। और जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपको मेरी जो अनबन हुई है थोड़ी बहुत, उसमें मुझसे क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे बिहेवियर से प्रॉब्लम है। भाई सना मकबूल ठहरी अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटिंग व्यू पॉइंट की एक कंटेस्टेंट, और उन्हें अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था शुरू से लेके अंत तक शो के। तो भाई उन्होंने कहा कि जब किसी कंटेस्टेंट को उनके बिहेवियर से ही प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने रणवीर शौरी से भी एक लाइन ड्रॉ कर ली। वो सिर्फ मुद्दे दर मुद्दे या फिर किसी काम की बात के अलावा उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। और कुछ टास्क में भी उनकी अनबन हुई, जहाँ पे रणवीर शौरी ने उन्हें नागिन बुलाया, उन्होंने उन्हें मेढक बुलाया, और ये सिलसिला तो शो में आगे चलता ही रहा। पर जब जब रणवीर शौरी उनके अगेंस्ट डिसरिस्पेक्टफुल हुए, वहाँ उन्होंने अपने जवाब देने से नहीं चूकी हैं सना मकबूल, बिल्कुल भी नहीं चूकी सना मकबूल। उन्होंने वहीं अड़कर रणवीर शौरी हो, अरमान मलिक हो, या फिर साईं केतन रॉय हो, या फिर कृतिका मलिक हो, किसी को भी जवाब देने से नहीं चूकी वो। उनकी फ्रेंडशिप वड़ा पाव गर्ल AKA चंद्रिका गेरा दीक्षित के साथ हुई, शिवानी
कुमारी के साथ हुई और कृतिका मलिक के साथ भी वो खाना खाती हुई दिखी घर में कई बार अपनी गर्ल गैंग के साथ। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ सना मकबूल घर के अंदर घुसी थी कि वो चाहती थी कि कोई फीमेल कंटेंडर ही बिग बॉस के इस सीजन का विनर रहे। जी हाँ, और वो उस चीज़ पे अड़ी रही। उन्होंने फीमेल सपोर्ट काफ़ी किया, फीमेल कंटेस्टेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना इनिशियली काफ़ी कुछ किया। उन्होंने वड़ा पाव गर्ल को भी काफ़ी दिनों तक सपोर्ट किया घर के अंदर, क्योंकि वो जेन्युइनली उन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानती थी। उन्हें लगा कि आज नहीं तो कल चंद्रिका गेरा दीक्षित का गेम इंप्रूव होगा और वो भी ट्रॉफी की रेस में आगे हो जाएंगी। फिर कृतिका मलिक के साथ जो उनकी दोस्ती थी वो कहीं खटास पे आई जब सबसे स्टाइलिश का अवार्ड देने की बात हुई और सबने अरमान मलिक को नॉमिनेट किया उस टास्क में जिताने के लिए। और सना मकबूल को ये लगा कि भाई कृतिका मलिक जो हर रोज़ उनसे स्टाइल की ओपिनियन लेती हैं कि वो कैसी लग रही हैं या वो क्या पहने, और वो उन्हीं को ही नॉमिनेट नहीं कर रही उस टास्क में एज अ विनर, तो भाई उन्हें ये बात अजीब लगी। वो जाके ये बात कन्फ्रंट करी कृतिका के साथ। कृतिका ने उनके साथ एक लड़ाई छेड़ दी, वाद विवाद छेड़ दिया और उन्होंने वहाँ पर भी उन्हें एक करारा जवाब दिया। जी हाँ, शिवानी कुमारी को भी वो बीच बीच में बिग बॉस के शो में जहाँ वो ये कहते थे कि वो फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती किसी से, वो गेम में फोकस रहना चाहती हैं, वहाँ वो शिवानी कुमारी को भी सबके बीच में नहीं सबसे दूर ले जाके उनके बिहेवियर, उनके बात करने के तरीके और या फिर वो कहाँ गलत जा रही हैं इस पे समझाते हुए दिखाई दी। जी हाँ, वो कहती नहीं थी कि वो एक फ्रेंडशिप करना चाहती हैं किसी से, पर उन्होंने फ्रेंड्स जैसा रोल तो सबके साथ अदा किया। जी हाँ, विशाल पांडे के साथ जब स्लैब वाला इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने विशाल को समझाया कि एज अ गर्ल मुझे भी अगर कोई ये चीज़ आकर बोलता तो मुझे गलत लगती, पर हाँ अब जब तूने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया है तो मुझे तो गलत नहीं लग रहा है और अरमान जी का तुझे थप्पड़ मारना गलत था। जहां विशाल सबसे ज़्यादा कॉर्नर्ड फील कर रहे थे वहां वो उनके साथ आकर बैठना स्टार्ट किया और वहीं से शुरुआत हुई इनकी दोस्ती की, इनकी आपस में समझदारी की। जी हाँ, फिर नेक्स्ट बात करते हैं उनके रिश्ते लवकेश कटारिया के साथ। तो लवकेश कटारिया का जब बाहर वाला होना प्रिडिक्ट हो गया था, सबके सामने आ गया था, तो बिग बॉस ने उन्हें कड़ी निंदा करी और उन्हें घर से बेदखल होने के लिए एक टास्क दिया जहां पर उनके सारे दोस्तों को चक्की चलानी थी अगर वो चाहते थे कि लव कटारिया के लिए वोटिंग खुली रहे और उन्हें वोट्स आते रहे, जनता उन्हें बचाती रहे इस चीज़ के लिए। तो भाई शिवानी कुमारी और विशाल पांडे का तो ये श्योर था कि वो तो ये टास्क करेंगे ही लव कटारिया के साथ, पर जो हमारी सना मकबूल है वो भी चक्की पीसती हुई दिखाई दी। दो उनसे ज़्यादा देर के लिए वो नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ वाला टास्क था, पर जितना उनसे हो पाया उन्होंने अपनी दोस्ती को प्रूव किया। जी हाँ, सिर्फ दोस्त 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 कहने से आप दोस्त नहीं बन जाते, ये बात उन्होंने अच्छे से क्लियरली शो पे दिखाई है और दोस्ती कैसे होती है ये बात उन्होंने बताई है कि भाई जेन्युइनली अपने दोस्त को सपोर्ट करना, उसके डाउनफॉल में उसे सपोर्ट करना, उसे समझना, या फिर अगर वो कहीं गलत जा रहा है तो उसे सबके बीच में से निकाल के लेकर जाना और फिर उसे समझाना कि वो कहाँ गलत जा रहा है या उसे अपनी टोन कहाँ सही करने की ज़रूरत है, ये काम सना मकबूल ने किया। दूसरे कंटेस्टेंट की अगर बात हम करें नेजी के साथ जो उनका बमाई बॉन्ड जो था उनका शुरू से वो उन्होंने निभाया। एक जगह जहां वो नॉमिनेशन के टास्क में नेजी को डिफेंड नहीं कर पाई सेव करने के लिए, वहां उनके पास कोई डिफेंस ही नहीं था क्योंकि नेजी उस समय घर में अपने मुद्दों पर या किसी भी मुद्दों पे व्यू पॉइंट नहीं दे रहे थे। वो एक उनके लिए टफ सिचुएशन आई और उन्हें लगा कि वो अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाई हैं, तो वो घर के बाहर जब वो नॉमिनेशन टास्क के जब कन्फेशन रूम से बाहर आई तो डेफिनेटली उन्होंने माफ़ी मांगी। उनका एक आउटबस्ट आया, एक ब्रेकडाउन आया, उनकी आंखों से आंसू निकले और वो काफ़ी लो फील कर रही थी और वहीं नेजी ने उन्हें समझा और टिट फॉर टैट नहीं किया उनके साथ और उन पे भरोसा दिखाकर चलते रहे। नेजी के भी कान काफ़ी लोगों ने भरे हैं, रणवीर शौरी हो गए, अरमान मलिक हो गए,
साई केतन राव हो गए, इवन सना सुल्तान ने भी उसे थोड़ा गलत समझा। जी हाँ, उसे गलत समझा इनिशियली, पर जब सना सुल्तान भी शो से एविक्ट हो रही थी, उसके लास्ट के कुछ दिनों में उनकी उनसे थोड़ी क्लोजनेस बढ़ी, क्योंकि वो समझी कि अरमान मलिक और रणवीर शोरी जो सना सुल्तान को हिटलर या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड या जो इतने मीन वर्ड बोल रहे थे, जेन्युइनली वो ऐसी नहीं है और लोग उन्हें समझ नहीं पाए हैं। और अंत तक नेजी, विशाल पांडे, लव कटारिया और शिवानी कुमारी का साथ उनके साथ बना रहा। रणवीर शौरी और अरमान मलिक और कृतिका मलिक और यहाँ तक कि साई केतन राव को भी उनकी जो एक लॉजिक्स थे जो शो में, जो उनकी गेम प्ले था, वो समझ नहीं आया और वो हर जगह जगह बैठकर उनकी बिचिंग करते हुए नजर आए। पर हमारी बॉस लेडी किसी से नहीं डरी, किसी से नहीं घबराई और स्ट्रांग खड़ी रही। और आज बिग बॉस ग्रैंड फिनाले जो कल हुआ, उसमें ट्रॉफी उठाती हुई नजर आई हैं। घर के अंदर जो फ्रेंडशिप थी, घर के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फ्रेंडशिप देखने को नजर आई है। और हम सब एक्साइटेड हैं कि इन सब फ्रेंड्स का कोई प्रोजेक्ट, कोई म्यूजिक वीडियो सामने आती है, क्या कुछ होता है। इन सारे अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने फिर से आऊँगा अपने चैनल पे वीडियो बनाते हुए, बस विद शुभ पे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।